अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि इकोसिस्टम में क्या डिकम्पोजिशन में क्या महत्व है डिकम्पोजिशन का इकोसिस्टम में। सबसे पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस में तोड़ रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रीयूज कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट रीयूज करते हैं। किस लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। डिकम्पोजर्स का काम होता है कि जो भी मटेरियल मिल रहा है उसको डिकम्पोज करना और उससे क्या मिलना, एनर्जी मिलना। अब इन डिकम्पोजर्स में मोस्टली कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की, मतलब कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, कौन देर में डिकम्पोज होता है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन, अगर ये सिंपल में है, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर यही अपनी टर्सरी कंडीशन में है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज में हो गया, फैट लिग्निन में हो गया, प्रोटीन्स काइटिन, तो इस तरीके से जो हमारे हैं ये स्लोली डिकम्पोज्ड होते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। डिकम्पोजिशन की मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन की मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें कई सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं डिग्रेडेशन के लिए, मतलब ब्रेकडाउन के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। किसके ब्रेकडाउन के लिए, डेट्रियस के। अब दिमाग में आता है ये डेट्रियस क्या होता है। डेट्रियस एक प्रकार का डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मींस एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकाला गया है। अब वो निकाला गया है तो एक्सक्रीटा भी हो सकता है, और वो अगर अपने आप वो एनिमल मर गया तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो एक्सक्रीटा हो चाहे वो डेड बॉडी हो, किसकी, प्लांट और एनिमल की। अब हमने इसको किस तरह यूज़ किया, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स जिस चीज़ को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं ब्रेकडाउन के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं डेट्रियस। क्या बोलते हैं, डेट्रियस बोलते हैं। अब डेट्रियस को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है, उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रियस, कि डेट्रियस का किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होगा। हमने बोला सबसे पहले डेट्रीवोर्स होते हैं जो इसका काम करते हैं, मींस डिकम्पोजर्स किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डेट्रियस को। और डेट्रियस को तोड़ने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डेट्रीवोर्स। ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं और अर्थवॉर्म भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं ताकि सरफेस एरिया, मतलब कि फूड के बीच में माइक्रोबियल एक्शन को किया जा सके। ये डेट्रीवोर्स जो होते हैं, कुछ ऐसे भी डेट्रीवोर्स होते हैं जो कॉप्रोफेगस होते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, डंग को खाते हैं। अगर हम 1 ग्राम सॉइल को उठाएं तो 1 ग्राम सॉइल को उठाने पर हम लोगों को क्या मिलते हैं, सबसे पहले 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, उसमें 5 बिलियन एक्टिनोमाइसीटीज के मेंबर्स होते हैं, ये भी सेम बैक्टीरिया की तरह होते हैं। 5 लाख प्रोटोजोन्स हो सकते हैं और 2 लाख क्या हो सकते हैं, मोल्ड्स हो सकते हैं। तो हमने केवल और केवल ये जाना कि सबसे पहले डेट्रियस का फ्रेगमेंटेशन, उसको ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है और कौन कौन उसको करता है। अब मान लीजिए हमने उसका क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद सेकंड प्रोसेस आती है लीचिंग। कौन सी आती है, लीचिंग। लीचिंग या फिर इल्यूविएशन। इसका मतलब क्या होता है, जितना भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड हो, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों का और ज़्यादा ब्रेक डाउन करने के बाद में इसको सिंपल और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, अभी तक सॉल्युबल था लेकिन ऑर्गेनिक था, अब हम किस में तोड़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में तोड़ रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये और नीचे की तरफ जाएंगे और पानी के साथ साथ ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे बढ़ते हुए चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, हमारे सॉइल में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है क्या, कैटाबॉलिज्म। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, मतलब अपनी बॉडी के बाहर जो एंजाइम रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को रिलीज करते हैं, ये एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उस डेट्रियस को, मतलब कि जो डेट्रियस यहाँ पर अभी पूरे नहीं टूट पाए थे उनको ब्रेक डाउन करता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसका क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो सबसे पहले हमारी फ्रेगमेंटेशन, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, उन छोटे छोटे पार्ट से जितना सिंपल शुगर वगैरह निकल सकती थी उनको और ज़्यादा निकाला, जो हार्ड बची हुई थी उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन किया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में। अब बात करते हैं स्पेसिफिक डिकम्पोजर्स। ऐसा नहीं होता है कि सभी डिकम्पोजर्स एक जैसा काम करें, कुछ ऐसे भी डिकम्पोजर होते हैं जिनका अपना अलग एक काम होता है। जैसे सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो केवल और केवल क्या करता है, प्रोटीन का डिकम्पोजिशन करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, अमोनिया और सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में इनको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है।
हमने सबसे पहले फ्रेगमेंट किया था, फ्रेगमेंट करने के बाद में लीचिंग करी, लीचिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ गई थी, और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है जो सिंपल डेट्रियस चेंज हो चुका है वो किस में चेंज हो चुका है, अब वो ब्रेक डाउन पूरी तरीके से हो चुका है, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस हो चुका है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ह्यूमस। मींस जो डेट्रियस बहुत हार्ड था उसको उस कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में लाए, अब वो किस कलर का दिख रहा है, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस दिख रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, ह्यूमस बोल दिया। इस ह्यूमस के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। किसी भी सॉइल में जितना अच्छा ह्यूमस होगा वो सॉइल उतनी ही अच्छी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ठीक, लास्ट प्रोसेस आती है हमारी मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिनरलाइजेशन का मतलब होता है जो ह्यूमस बना उससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कई सारे आइंस का निकलना ही क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन। मींस ह्यूमस से भी हमने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को निकाल लिया, तो ये प्रोसेस हमारी क्या हो गई, मिनरलाइजेशन। तो हमने सबसे पहले देखा हमारी सबसे पहले कौन सी प्रोसेस हुई थी, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद में लीचिंग या एलुविएशन, जिसमें बड़े बड़े जो छोटे छोटे थे वो अपने आप ब्रेक डाउन हो गए थे, फिर हमने उनको ज़बरदस्ती तोड़ा तो कैटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद में हमने उसको तोड़ने के बाद में ह्यूमस बन गया तो ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमस से भी हमने मिनरल्स को निकाला तो कौन सी प्रोसेस हो गई, मिनरलाइजेशन। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कौन सा आ गया कि क्लाइमेटिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर्स आ गए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स में देखा कि कौन कौन से ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले टेम्परेचर है, फिर सॉइल का मॉइस्चर है और फिर ऑक्सीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेम्परेचर है। कैसे, अगर ट्रॉपिकल रीजन में 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और आपको कैसी मॉइस्चर एनवायरनमेंट मिलता है तो डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होगा। हाई एल्टीट्यूड में चले जाएंगे, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से कम है और सॉइल मॉइस्चर सफिशिएंट नहीं है तो कैसा मिलेगा आपको, स्लो डिकम्पोजिशन मिलेगा। सेम ऐसे ही सॉइल मॉइस्चर में भी होता है। सॉइल मॉइस्चर, अगर सॉइल में मॉइस्चर रेट कम है तो वहाँ पर भी कैसा डिकम्पोजिशन होगा, स्लो होता है। ठीक, चाहे फिर वो कोई भी रीजन में प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन में केस में देखेंगे तो ऑक्सीजन भी डिकम्पोजिशन के रेट को क्या करती है, इनहिबिट करती है। अब नेक्स्ट आती है केमिकल क्वालिटी ऑफ डेट्रियस। केमिकल क्वालिटी ऑफ डेट्रियस का मतलब होता है जो डेट्रियस मिला है उसके अंदर क्या क्या प्रोपोर्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है। जो डेट्रियस मिला है उस डेट्रियस के अंदर सबसे पहले कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लिग्निन और काइटिन जितना ह्यूमस में या डेट्रियस में कम प्रेजेंट होगा उतना ही अच्छा होता है। मीन्स अगर प्रेजेंस ऑफ लिग्निन काइटिन अगर हम लोग कम कर दें तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ाया जा सकता है। नाइट्रोजन सब्सटेंसेस और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस अगर प्रेजेंट है किसी में भी तो वो भी डिकम्पोजिशन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में देखा, डेट्रियस के बारे में देखा कि डेट्रियस क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है। ये एक पूरा एक टॉपिक होता है जिससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं।